कुख्यात आरोपी संजीव जीवा की लखनऊ सिविल कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कातिल वकील की ड्रेस पहनकर आए थे। उन्होंने अदालत में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। संजीव जीवा महेश्वरी भाजपा नेता ब्रह्मदत्त की हत्या का आरोपी था। 90 के दशक में संजीव ने अपना खौफ पैदा करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे पुलिस व आम नागरिकों के लिए वह सिरदर्द बनता चला गया। आइए जानते हैं एक कंपाउंडर से यूपी गैंगस्टर बने संजीव जीवा महेश्वरी की अनसुनी कहानी। दोस्तों, संजीव जीवा पढ़ने में होशियार था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसने अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। गुजारा करने के लिए संजीव एक डॉक्टर की दवाखाने में कंपाउंडर बन गया। मरीजों को दवा की पुड़ियाँ बनाकर देना उसका रोज़मर्रा का पेशा बनकर चला गया। फिर एक दिन संजीव जीवा की ज़िंदगी बदल गई। वो अपने मालिक के लिए पैसों की वसूली करने गया और वापस आया तो खुद की कहानी बदल गई उसकी। दोस्तों, संजीव जीवा को उसके मालिक ने एक दिन जिम्मेदारी वाला काम दिया। उन्होंने संजीव को बताया कि एक शख्स ने उससे पैसे उधार लिए थे लेकिन वापस नहीं कर रहा है। संजीव महेश्वरी को पैसे वसूल करने लाने को कहा। संजीव ने पूरे पैसे वापस लाकर मालिक को दे दिया। इस घटना से संजीव जीवा का हौसला और बढ़ा और बढ़ता ही चला गया और एक दिन वो यूपी का एक खतरनाक गैंगस्टर बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, जिस डॉक्टर ने संजीव जीवा महेश्वरी को अपराध की दुनिया में पहला कदम रखवाया था, उसने ही संजीव जीवा को एक अपराधी बनने में सबसे बड़ी मदद करी दोस्तों। लेकिन एक दिन उसने इसी डॉक्टर को अगवा कर लिया और एक बड़ी फिरौती मांगने के बाद छोड़ा। दोस्तों, 1992 में संजीव ने कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण किया। इस बार फिरौती की रकम 2 करोड़ थी और उसके बाद ही उसने उसके बेटे को छोड़ा। उसके बाद पूरे देश में दोस्तों सनसनी फैल गई थी। इसके बाद संजीव जीवा का वर्चस्व पूरे प्रदेश में बढ़ता ही चला गया दोस्तों। संजीव जीवा फिर मुन्ना बजरंगी की गैंग में शामिल हुआ। मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर मुन्ना के साथ जुड़ने से संजीव का अपराध की दुनिया में बादशाह बनने का सपना पूरे होने के करीब पहुंच ही गया था। जीवा मुन्ना के इशारे पर हत्या के वारदातों को अंजाम देने लगा। फिर मुख्तार के खास शूटर्स में शुमार